हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्गो लेयर क्लासेस। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यू। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा था थ्योरेटिकल डेडलॉक का। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट का चैप्टर कंप्लीट हो गया, उससे पहले से लेकर प्रोसेस मैनेजमेंट तक का आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी हम एमसीक्यू देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो भी DSSB, TGT, PGT या BPC में, केंद्रीय विद्यालय में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि एग्ज़ाम का लेवल किस लेवल कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मेंटेन बाय। प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो CPU शेड्यूलर, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोग्राम काउंटर। तो इसमें से क्या होगा? शेड्यूलर जो है ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है CPU के इंफॉर्मेशन को स्टोर ये जो शेड्यूलर है, शेड्यूलर क्या करता है? शेड्यूलर में तीन तरह के शेड्यूलर होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। तो शेड्यूलर जो है अप्लाई होता है CPU शेड्यूलिंग में, जहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस का डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा प्रोसेस जाके डिस्पैच होगा रनिंग रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होगा। और इन प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन को रखता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। PCB क्या करता है? PCB जो है, PCB में क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं? प्रोसेस का ID होता है, ठीक है, प्रोसेस का स्टेट्स होता है, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है, और उसके बाद जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। तो ये सारा चीज़ जो होता है और भी होते हैं। ठीक है, तो PCB में स्टोर रहता है प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन, कि प्रोसेस जो भी होगा यूनिक होगा, उसका स्टेटस होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब देखते हैं, सपोज डैट ए प्रोसेस इज इन ब्लॉक्ड स्टेट, ठीक है, फॉर सम IO सर्विस, व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज़ टू डैश स्टेट। अब आप देखे होंगे प्रोसेस लाइफ साइकिल का, मैं बना लेता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, आपको याद भी होगा, थ्योरेटिकल क्लास में मैंने बता रखा था। प्रोसेस जब न्यू प्रोसेस होगा, न्यू स्टेट में होगा, ठीक है, न्यू स्टेट से जब वो क्रिएट हो जाएगा प्रोसेस, तो चला जाएगा वो कहाँ? आपका रेडी स्टेट में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस जो हैं आपको बन ही जाएंगे। ठीक है, और ये यहाँ से फिर रेडी स्टेट से डिस्पैच होता है। ठीक है, रेडी स्टेट से जब एल्गोरिदम लगेगा, CPU शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम, वो लगेगा आपका रेडी स्टेट में ही। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर अप्लाई होता है, जिसको कहते हैं CPU शेड्यूलर। वो अप्लाई होगा कौन सा? प्रोसेस CPU में एग्जीक्यूट करेगा, फिर वहाँ से वो डिस्पैच होगा, कहाँ जाएगा? रनिंग स्टेट में। ठीक है, रनिंग स्टेट में चला गया। प्रोसेस अगर फाइनली कंप्लीट हो गया है तो वो फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, और इवन बीच में प्रिम्पशन होगा तो वो प्रिम्प्ट होके रेडी स्टेट में चला जाएगा, इंटरप्शन होगा तो। ठीक है, इंटरप्ट होगा तो। अगर IO ऑपरेशन आ जाता है रनिंग स्टेट में, तो वो चला जाता है, IO रिक्वेस्ट आ गया तो फिर चला जाएगा आपका ब्लॉक्ड स्टेट में। ठीक है, ब्लॉक्ड स्टेट को भी हम एक हिसाब से कहते हैं वेट स्टेट। ठीक है, और यहाँ से IO ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो वापस रनिंग में ना जाने के बजाय वो चला जाएगा आपका रेडी स्टेट में। ठीक है, तो ये एक साइकिल होता है, प्रोसेस लाइफ साइकिल। ठीक, तो इसमें क्वेश्चंस कह रहा है कि प्रोसेस जो है ब्लॉक स्टेट के बाद, सपोज दैट प्रोसेस इज इन ब्लॉक स्टेट, अभी प्रोसेस ब्लॉक स्टेट में है, फॉर सम IO सर्विस के बाद, IO सर्विस के बाद ब्लॉक स्टेट में, द सर्विस इज कंप्लीटेड। अब यहाँ पे क्या हुआ? सर्विस कंप्लीट कर गया, एंड इट गोज़ टू डैश स्टेट, इट गोज़ टू रेडी स्टेट। तो ऑप्शन नंबर ये बी सही आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप जब थ्योरेटिकल क्लास देखेंगे ना, तो थ्योरेटिकल क्लास देखने के बाद आपको
पूरा एमसीक्यू लगेगा कि वहीं से उठ के आ गया है, ठीक है। तो मैं वैसे ही थ्योरी को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो, और एग्ज़ाम्स में वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। रिलेवेंट चीज़ें पढ़ाने से कोई मतलब भी नहीं है, वैसे मैं अपना भी टाइम ज़ाया क्यों करूँ, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट उसमें मिल जाएगा थ्योरी में। तो चैनल पे वीडियोस बहुत सारे अच्छे से आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कोर्स कंटेंट प्रॉपर थ्योरेटिकल और एमसीक्यू मिलता रहे, ठीक है। पीडीएफ का बात है तो वो तो आपको टेलीग्राम पे और गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। इनर मोस्ट प्लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी इज़ ऑल्सो नॉन एज। अब देखिए, आप समझते हैं ये यहाँ पर हार्डवेयर है, क्योंकि ओएस में चल रहा है अभी, तो हार्डवेयर यूज़र जो है इंटरेक्ट करेगा हार्डवेयर से, हार्डवेयर और यूज़र, ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई तरह से हो जाएंगे। एक एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम के बाद आपका यहाँ पे आ जाता है कर्नल, ठीक है। कर्नल क्या होगा? कर्नल आपका डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा किससे? कर्नल डायरेक्ट करेगा आपका हार्डवेयर से। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोस्ट इनर लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का इनर लेयर कौन सा है, ठीक है। तो मोस्ट इनर लेयर यहाँ पे ओएस का क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा कर्नल। क्यों कर्नल आएगा? हार्डवेयर, देखिए हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर तो फिजिकल पार्ट है, ठीक है। तो इसमें तो कर्नल, इसमें इसका रोल नहीं होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। हार्डवेयर फिजिकल डिवाइस हो गया, कीबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, तो ये सारी चीज़ें। यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस में इनर, ये तो आउटर लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ले लीजिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है, ये कमांड लाइन इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम में तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्राम मिड लेयर हो गया, ठीक है। कर्नल जो हो जाता है इनर लेयर हो जाता है, कर्नल से हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कर्नल कोर हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहलाता है, ठीक है। एक हिसाब से ये आप इसको समझिए, हार्ट या कोर ऑफ ओएस, ठीक है, कर्नल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेट ऑफ प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रोसेस नहीं है? अभी जब आप क्वेश्चन का ऑप्शन देखेंगे आपको समझ में आ गया। आप एलिमिनेट करना जानते हैं ना, ये ओड वन वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि कौन सा ओड वन है, ठीक है। आपको पता है वेटिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट को आप कहते हैं ब्लॉक स्टेट भी, ठीक है, ब्लॉक स्टेट कहते हैं। और उसके बाद रनिंग स्टेट, ये भी पता है, जहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट होता रहे। और रेडी स्टेट, जहाँ पे शॉर्ट टर्म शेड्यूलर अप्लाई होता है, ठीक है। सीपीयू एग्जीक्यूट करता है रनिंग स्टेट में, रेडी स्टेट में शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, वहाँ पे एल्गोरिथम लगता है सीपीयू शेड्यूलिंग का, ठीक है। वेटिंग स्टेट में अगर रनिंग स्टेट से चला गया वो आईओ ऑपरेशन होने के बाद वेटिंग स्टेट में। लेकिन एक्साइट क्या होता है? ये वर्ड जो है ये प्रोसेस मैनेजमेंट में इसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया है नोट, ठीक है। तो नोट के हिसाब से इसमें से कौन सा नहीं है? तो एक्साइट स्टेट जो है प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज थ्रूपुट इन प्रोसेस शेड्यूलिंग, ठीक है। प्रोसेस शेड्यूलिंग में थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट होता है नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम। यानी ऑप्शन नंबर बी साफ उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है थ्रूपुट का। और ऑप्शन नंबर ए नहीं कैसे होगा कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए प्रोसेस, इसको कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। उसके बाद नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, ये ऑप्शन इसका सही है थ्रूपुट का। और टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्रोसेस टू रिस्पॉन्ड, यहाँ पे हो गया रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है।
रिस्पॉन्स टाइम। तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा। सी, डी में कोई भी अबॉर्ट वाला सिस्टम नहीं होता है कि प्रोसेस को किल कर दो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मेंटेन इंफॉर्मेशन फॉर ईच थ्रेड विद इन ए प्रोसेस इज़ नॉन एज, ठीक है। अगर डेटा इसमें इंफॉर्मेशन को थ्रेड के अंदर क्या होता है कि प्रोसेस होता है ना, एक प्रोसेस है। प्रोसेस का, हर प्रोसेस का अपना क्या होता है, एक पीसीबी होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है, ईच प्रोसेस, हर प्रोसेस का अपना पीसीबी होता है और वो पीसीबी स्टोर करता है बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आप उसका जानते ही हैं। मैंने थ्योरेटिकल में वैसे पूरा डिटेल्स में बता रखा है, यहाँ पे मुझे लगता है डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो थ्योरेटिकल वीडियो देखिए, वो आधे घंटे का वीडियो रहता है, अच्छे से मैंने कवर किया है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि थ्रेड्स जो होता है वो एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं, जैसे ये T1, T2, ठीक है, T3। और ये थ्रेड्स को कहा गया है लाइट वेट प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस का सब पार्ट्स हैं तो लाइट वेट प्रोसेस हो गया। लेकिन एक प्रोसेस का, हर प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होगा, तो थ्रेड का क्या होगा, तो थ्रेड का भी अपना थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक होगा, ठीक है। हर थ्रेड का अपना कंट्रोल ब्लॉक होगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछा गया है, तो आप इसका आंसर लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगर यहाँ पर थ्रेड नहीं होता, ओनली प्रोसेस ही रहता है, प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होता है, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। और ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है ये अपने आप में क्या कहलाता है, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको डेटा स्ट्रक्चर द्वारा बनाया जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में आप समझिए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है कि देखिए प्रोसेस है P1, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, दो प्रोसेस के बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, तो क्या करेगा, ये कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ तो इसको करेगा सेव और इसको करेगा लोड, यानी प्रीवियस प्रोसेस को, ओल्ड प्रोसेस को सेव करके दूसरे प्रोसेस को लोड करेगा, ठीक है। इसी बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच होता रहेगा। जैसे आप MS वर्ड ओपन करते हैं, MS वर्ड पे कुछ टाइप कर रहे होते हैं, उतने में आप उसको दूसरा प्रोसेस ओपन कर लेते हैं, यानी कि आप क्रोम ओपन कर लेते हैं, तो उस बीच में क्या होता है, MS वर्ड से तो उड़ नहीं जाता है ना, वो रहता है ना। तो प्रोसेस भी वहाँ पे प्रोसेस बैकग्राउंड में चल रहा होता है, मेन मेमोरी रैम में, तो प्रोसेस वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा होता है, तो उस समय के लिए पुराने प्रोसेस को सेव करके रख लेता है और फिर नया प्रोसेस में जैसे आप कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं वो दूसरे प्रोसेस को लोड कर लेता है। तो इसी बिटवीन में प्रोसेस लोड होता है, ठीक है। और इस तरीके से क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा होने लगे ये चीज़, तो इस पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की वजह से मेमोरी पे, मेन मेमोरी पे ओवरलोड हो जाता है, उसका कॉन्टेक्स्ट स्विच ओवरलोड कहते हैं, ठीक है। तो व्हेन ए कॉन्टेक्स्ट स्विच अकर द कर्नल सेव द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लोड ओल्ड प्रोसेस इन PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, सही बात है। और उसके बाद दूसरा कह रहा है कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज़ प्योर ओवरहेड बिकॉज द सिस्टम डज नो यूजफुल वर्क वाइल स्विचिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर हो गया डी, ठीक है। बोथ बी और ए और बी माने 1 और 2 सही आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस में पूछा गया है, ठीक है। तो आप समझिए कि क्वेश्चंस किस लेवल से आ रहा है, तो आपको जानना ज़रूरी है कि थ्योरी भी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़िए, ये नहीं कि डायरेक्ट आप MCQ लगाए जा रहे हैं तो आपका हो जाएगा भला, ऐसे नहीं होगा। आप थ्योरी कॉन्सेप्ट जब देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसके लिए मैं तो पूरा वीडियो ला ही रहा हूँ, तो आप चैनल पे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और उसके बाद टेलीग्राम पे आप PDF वगैरह एक्सेस कर लीजिएगा। और ज़्यादा एडवांस मटेरियल चाहिए तो आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, द इंस्ट्रक्शंस विच आर एग्जीक्यूटेड ओनली इन कर्नल मोड इज़ नॉन एज। कर्नल मोड में जब होगा एग्जीक्यूट कोई भी इंस्ट्रक्शन तो हम सीधा उसको समझते हैं प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन। प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन होता है और नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। कर्नल मोड में जो होता है वो प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन होता है और यूज़र लेवल में नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कर्नल कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बाय डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड। ये तो प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बात किया था ना कि प्रोग्राम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर हो गया प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद यूज़र कंट्रोल ब्लॉक नहीं होगा, फाइल कंट्रोल ब्लॉक भी नहीं होगा, मेमोरी कंट्रोल ब्लॉक नहीं होगा। ये सब पार्ट जो है प्रोसेस का नहीं है, ठीक है। मेमोरी का पार्ट हो गया, फाइल हो गया फाइल सिस्टम का पार्ट, ठीक है। यूज़र हो गया यूज़र कंट्रोल यूज़र फाइल सिस्टम का। तो यहाँ पर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो होता है वो कर्नल जो है रखता है अपने स्टेट को, स्टेट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कि स्टेट का स्टेटस क्या है, ठीक। क्या वो रनिंग स्टेट में है, रेडी स्टेट में है, वो सारा लाइफ साइकिल उसमें स्टोर रहता है, ठीक है। इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस क्वेश्चन को देखिए, इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट असाइंड टू ए प्रोसेस इज़ कंप्लीटेड। माने जिस प्रोसेस को टाइम दिया गया था उसने अपना काम पूरा कर लिया है। द प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम द करेंट स्टेट टू। अब वो वहाँ से कहाँ चला जाएगा, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो टाइम देखिए, टाइम स्लॉट दिया हुआ। टाइम स्लॉट का मतलब होता है आपका यहाँ पे इंटरप्शन हो जाएगा। इंटरप्ट हुआ, इंटरप्ट होने के बाद क्या होता है, आपका पहले तो रेडी में रहता है, रेडी के बाद रनिंग में जाता है, डिस्पैच हो जाता है, तो ठीक है। रनिंग के बाद आपका इंटरप्ट होता है तो फिर वो चला जाता है वापस कहाँ, रेडी में, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। थ्रेड शेयर्स विद अदर थ्रेड्स बिलोंगिंग टू द सेम प्रोसेस इट्स। देखिए थ्रेड्स क्या होता है, थ्रेड जो होता है उसका कोड सेक्शन और डेटा सेक्शन जो है वो शेयरेबल होता है, मतलब कॉमन होता है, ठीक है। जैसे आपका ये हो गया कोड सेक्शन, उसके बाद ये हो गया डेटा सेक्शन, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप ये थ्रेड है, ये थ्रेड 1 है जिसका अपना प्रोग्राम काउंटर होता है और अपना स्टैक होता है, ठीक है। ये हर थ्रेड का अपना पर्सनल होता है, ठीक है। ये शेयरेबल नहीं रहता है, लेकिन डेटा और कोड जो रहता है वो शेयर करता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जो थ्रेड होगा वो क्या शेयर करेगा, उसका कोड सेक्शन और डेटा सेक्शन, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा सही नहीं है। कर्नल रिमेन्स इन द मेन मेमोरी ड्यूरिंग द इंटायर कंप्यूटर सेशन। तो नोट पूछ रहा है यहाँ पर, लेकिन कर्नल जो है हमेशा मेन मेमोरी में रहता है कंप्यूटर से, जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो, क्योंकि वो डायरेक्ट हार्डवेयर से इंटरेक्ट करता है। एक बार ऑन हो गया तो कर्नल वहाँ पे अपना काम शुरू कर देता है। तो कर्नल यहाँ पर ट्रू होगा इस केस में, ठीक है। जो फॉल्स होगा वो यहाँ पर राइट आंसर है। कर्नल इज़ मेड वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कैन नॉट बी लोडेड, ठीक है। डायनेमिकली यहाँ पर कहा जा रहा है कि नहीं हो सकता है, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर डायनेमिक यूज़ करते हैं। कर्नल में कुछ भी फाइल हो गया, इनपुट आउटपुट आ गया, आईओ ऑपरेशन हो गया,
तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डायनेमिक परफॉर्म की जाती है, कर्नल में कर्नल करता है, लेकिन यहाँ पे नहीं कहा गया है, तो ये फॉल्स हो गया। इस केस में ये सही आंसर है। अब एक और देख लेते हैं, कर्नल इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड। तो बूटिंग के दौरान भी कर्नल जैसे स्टार्ट हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कर्नल मेन मेमोरी में जाके मौजूद हो जाता है। यहाँ पर ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कभी कभी क्या होता है कि आपको मतलब आप यहाँ पे नोट देखते ही नहीं हैं, आपको जो लगता है सामने से आंसर लगा देते हैं। ये चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। DSSB में भी, BPSC में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम डायनेमिकली एग्जामिन्स द डैश टू इंश्योर द सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर एग्जिस्ट, ठीक। तो इसमें क्या गया, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स सिस्टम। तो डेडलॉक अवॉइडेंस जो होता है, डेडलॉक अवॉइडेंस का एल्गोरिथम है, कौन सा एल्गोरिथम है, बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम क्या देखता है कि सेफ सीक्वेंस देखता है। अगर सेफ सीक्वेंस हो गया तो क्या होता है कि सिस्टम जो है डेडलॉक के कंडीशन में नहीं है, ठीक है। अगर सेफ सीक्वेंस नहीं, अनसेफ सीक्वेंस है, तो सिस्टम जो है मे नॉट बी डेडलॉक, ठीक है। तो वो डेडलॉक उसमें चांस है कि अनसेफ वाले में हो जाएगा। तो इस चीज़ को करने के लिए वहाँ पर यूज़ करते हैं एक साइकिल है कि नहीं, साइकिल चेक करने के लिए यूज़ करते हैं रिसोर्स एलोकेशन स्टेट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट कहा गया है क्वेश्चन नंबर 14 है। नेक्स्ट कहा गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कौन सा है, आप राइट साइड से चेक कीजिए क्योंकि डेफिनेशन ये है तो इसे समझ में आ जाएगा। ईच प्रोसेस इज असाइन ए प्रायोरिटी, हर प्रोसेस का असाइन प्रायोरिटी होगा, यानी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ठीक है। उसके बाद इंश्योर द फेयर एलोकेशन ऑफ द CPU टाइम आ गया बाय असाइनिंग टाइम स्लाइस। टाइम स्लाइस किस में होता है, आपका हो जाता है राउंड रोबिन में, ठीक है। राउंड रोबिन में टाइम स्लाइस का उपयोग किया जाता है। प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर बाय दे अराइव, ऑर्डर दे अराइव माने पहले आया था पहले जाएगा, तो मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट द प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन विथ स्मॉलेस्ट वर्स्ट टाइम। स्मॉलेस्ट वर्स्ट टाइम का मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ये तो UGC नेट का है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। आप थ्योरेटिकल अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़िए, उसके बाद MCQ लगाइए, थ्योरेटिकल पढ़िए, MCQ लगाइए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद MCQ लगाइए, ठीक है। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, A का 3 इस दोनों में से होगा, B का 4, C का 2। ऑप्शन नंबर C सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग क्राइटेरिया स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग विल नेवर टेक प्लेस। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कब होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है जब प्रीम्पशन होता है, जब इंटरप्शन होता है, ठीक है, तब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है ना। तो राउंड रोबिन में तो यहाँ पे स्लाइस है, टाइम स्लाइस दिया हुआ है, हर एक कुछ टाइम स्लाइस में राउंड रोबिन जो है कॉन्टेक्स्ट स्विच करता रहेगा, तो यहाँ पे अप्लाई होगा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। फिर उसके बाद प्रीम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, इसको कह जाते हैं आप, इसको कहते हैं आप शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कहते हैं, ठीक है। तो प्रीम्प्टिव और उसके बाद नॉन प्रीम्प्टिव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। नॉन प्रीम्प्टिव का मतलब होता है यहाँ पे प्रीम्पशन होगा ही नहीं, इंटरप्ट होगा ही नहीं, CPU के पास गया, एग्जीक्यूट होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो जो भी बर्स्ट टाइम के हिसाब से शॉर्टेस्ट जॉब होगा वो पहले एग्जीक्यूट करता जाएगा, तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है हैपन नहीं होगा। यही क्वेश्चन इसमें कहा गया है, ठीक है। उसके बाद आज के लिए बस मैं तो कहूँगा इतना इनफ है, धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस, ये तो क्वेश्चंस पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं था, ये प्रोसेस मैनेजमेंट का ही था क्वेश्चंस, ठीक है, कि प्रोसेस मैनेजमेंट में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इससे रफ आइडिया आपको लग गया होगा, बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मेमोरी मैनेजमेंट का होगा, फिर मेमोरी मैनेजमेंट का एमसीक्यू होगा, और उसको ख़त्म करने के बाद फाइल मैनेजमेंट होगा, उसका एमसीक्यू होगा, देन फाइनल ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट मैराथन एमसीक्यू होगा, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट करेंगे। आपका सिलेबस आपके एग्ज़ाम से पहले कवर किया जाएगा और रिवीजन भी किया जाएगा, साथ साथ में करेंगे। और ठीक है, आपको पीडीएफ मटेरियल आपको टेलीग्राम पे, गूगल ड्राइव पे मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।